हॉवर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर कौन थे। तो हॉवर्ड गार्डनर जो थे एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और एक शिक्षकविद थे, जिन्होंने क्या किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के लिए ये प्रसिद्ध है। गार्डनर का जन्म 11 जुलाई 1943 को हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब सिद्धांत क्या प्रस्तुत किया कि इंसान के पास सिर्फ एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। मतलब इंसान की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो एक नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग सोचता है, अलग अलग उसका रहन सहन है, अलग अलग उसकी आवश्यकताएं हैं, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है। गार्डनर के अनुसार ये इंटेलिजेंसी हर व्यक्ति में विभिन्न स्तरों पर विकसित होती है। अब कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया बुद्धि के प्रकार, विवरण और उदाहरण। देखिए, सबसे पहला जो है, कितने प्रकार दिए थे आपको ध्यान रखना है, उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। सबसे पहला जो है वो है शारीरिक गतिक। अब शारीरिक गतिक में क्या होता है, शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण। जैसे जैसे किक बॉल खेलना, क्रिकेट बॉल, किक बॉल, इस तरह की रस्सी कूदना, तो इस तरह के लोग खिलाड़ी बनते हैं ज़्यादातर। दूसरे प्रकार की होती है संगीत लयबद्ध। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो संगीत स्वरूप के प्रकारों को पहचानने के लिए होती है। ऐसे लोग गायक या संगीतकार बनते हैं। तीसरा प्रकार होता है तार्किक या गणितीय। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे लोग जो होते हैं वो गणित में बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, जैसे कि गणित के विशेषज्ञ या फिर वैज्ञानिक या वकील बनते हैं इस तरह के लोग। चौथा प्रकार होता है शाब्दिक भाषा विज्ञान। ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उपयोग करना। ठीक है, इस तरह के लोग कवि बनते हैं, वकील भी बन सकते हैं, सार्वजनिक वक्ता और भाषा अनुवादक बनते हैं इस तरह के लोग। पांचवी प्रकार की जो बुद्धि होती है वो होती है अंतर्वैयक्तिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली 5 और 6 मैं इसको इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। अंतर्वैयक्तिक और अंतव्यक्तिगत। तो सबसे पहले अंतव्यक्तिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? अंतव्यक्तिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा संचार और सामाजिक कौशल होना चाहिए। इस तरह के लोग शिक्षक, राजनीतिज्ञ या बिक्रीकर्ता बनते हैं। मतलब इनका जो बात करने का तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि ये तार्किक बात करते हैं। छठा प्रकार है अंतव्यक्तिगत। स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, मतलब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर धार्मिक नेता, ये अलग प्रकार से काम करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, अलग ही तरीके से इनका जो है सिस्टम रहता है। दृष्टि स्थानिक, वे जो देख रहे हैं उसे सीखना। ऐसे जैसे फोटोग्राफर, कलाकार, वास्तुकार, इंजीनियर या फिर शल्य चिकित्सक। ये सातवां प्रकार है। आठवां प्रकार होता है प्राकृतिक। स्वाभाविक रूप से उनकी जरूरत को पूरा करना, यानी कि जैसे नाविक, माली, रसोईया और किसान, इस तरह के लोग प्राकृतिक होते हैं। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। तो मेन चीज आपको ये चीज याद रखनी है। कौन कौन सी है? शारीरिक गतिक, संगीत लयबद्ध, तार्किक गणितीय, शाब्दिक भाषा विज्ञान, अंतवैयक्तिक, अंतव्यक्तिगत, दृश्य स्थानिक और प्राकृतिक। ये 8 बुद्धि के प्रकार है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये है हमारे हार्वर्ड गार्डनर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर में हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकता है कि अंतव्यक्तिगत वाले लोग कैसे होते हैं, क्या बनते हैं। उसमें दे देगा कि भाई एक शिक्षक बनेंगे, फोटोग्राफर बनेंगे या फिर नाविक बनेंगे, कुछ भी, या मनोवैज्ञानिक। तो उसमें आपको चूज करना होता है, सही बताना होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।